जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? तो गुड मॉर्निंग। सुबह की क्लास अभी हो रही है अपनी। हाँ, हो जाएगी सारी की सारी, ये मत टेंशन लेना आप। कभी भी हो सकती है, क्लास का कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का कोई भी समय नहीं होता है। तो अपने बात करें, किसकी बात करेंगे भाई? बात करेंगे अपने जयपुर का कछुआ वंश। और अभी यहां पर अपने बात करते हैं जयपुर का जो कछुआ वंश है, इसमें मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो है 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक अपने को पढ़ना है। मानसिंह प्रथम इतिहास में, जयपुर के इतिहास में महत्वपूर्ण शासकों की अगर मैं बात करूं तो मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह और राम सिंह द्वितीय, ये कुल मिलाकर जो है यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, जिनके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ सर जी, मैं 3 जना क्लास देखा, मम्मी दादी में। तो दादी जी ने भी प्रणाम, मम्मी जी भी प्रणाम, और थाने में रोड़ा कर रही हूं, पढ़ लियो। हाँ ठीक, राम राम सा। अब मैं मानसी को एक अगर कहानी के माध्यम से याद कराऊं तो आप सबको याद हो जाएगा। अगर मैं ये बात बोल दूं कि आप सभी का नाम क्या है, मानसिंह है, और आप इस चीज को अगर स्वीकार कर लें तो उसके बाद ये याद होना आसान हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कहा कि नहीं, मैं तो मानसिंह नहीं हूं, मैं तो बबली हूं, मेरा नाम तो दुर्गा है, मेरा नाम तो लक्ष्मी है, मैं क्या मानसिंह बनूं, तो फिर याद कौन है उसके। हाँ ताराजी सुन रहे हो ना आप? बिल्कुल आपको ही बोल रहा हूं, हाँ सच में। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मैं मानसिंह हूं, तो कोई भी आपको ये राजा याद करने से रोक नहीं सकता है। ध्यान रखना। हाँ कृष्णा जी, क्या हुआ बताइए? अब देखो, पहले मानसिंह प्रथम के बारे में प्रश्न आता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ। 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को मौजमाबाद में जन्म। मौजमाबाद में जन्मे। बात करते हैं कि यह जगह कहां पर है। सांभर के पास। कहां पर है? सांभर के पास जो है यह स्थान है। पिता भगवंत दास, या कुछ इतिहासकार, या जैसे जहांगीर का नाम लूं मैं, वो कहते हैं कि भक्कू दास। क्या नाम था इनके पिता का? नाम भक्कू दास। 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी में हरकाबाई के विवाह के समय अकबर की सेवा में चले गए। मैं यहां पर कहना चाहूंगा, ठीक 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 ठीक, स्वीकार है सबको, मानसिंह ठीक है। अभी एक बात कहना चाहूंगा आपको कि पहले अपने एक प्रश्न पढ़ करके रीति रिवाज या प्रथाओं में आपने पढ़ा होगा कि दुल्हन के साथ उसका जो भाई या कोई बहन जो भी उसके साथ आता है, उसे क्या कहते हैं? ओलंदी, जो अपने पढ़ कर गए थे, नवविवाहिता के साथ जो आती है। ठीक है, तो यहां पर अपने ये कहते हैं कि ये ओलंदी के रूप में यहां पर चला जा रहा है। विवाह के समय चला गया अकबर के पास, और अकबर ने इसको गोद ले लिया। हिंदी में एक शब्द प्रयोग होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। तो फिर मानसिंह जो है किसका दत्तक पुत्र हुआ? अकबर का। अब हमसे जो अभी एग्जाम हुआ, जो सीईटी एग्जाम हुआ था,
उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि मान सिंह को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, फरजंद की या मिर्जा राजा की। ये आसान से प्रश्न होते हैं। लेकिन 5 यवन कबीलों को जीतने के बाद राजस्थान का बच्चा बच्चा बोला था, मायड़ एड़ो पूत जने जेड़ो मानसिंह मर्द। यानी काबुल के अंदर जब मिर्जा हाकिम का दमन किया मानसिंह ने, तो अकबर यहां से प्रभावित हुआ कि जिस क्षेत्र को कभी मुगल नहीं जीत पाए, जिसे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए, उसे केवल एक मानसिंह की तलवार पूरे यवन कबीलों को हरा कर रख देती है। वह मानसिंह कितना बहादुर हो सकता है आप सोचिएगा, जिसके 5 कबल जो 5 काबुल के यवन कबीले जब जीते उन्होंने, तो अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो आमेर का ध्वज था वो पहले सफेद रंग का था, उसे कैसा कर दिया, पंचरंगी कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने यहां पर बात करें कि मानसिंह अकबर की सेवा में कैसे कैसे रहता है। अब यहां पर हम देखें, मानसिंह भारमल का पोता है, भगवंत दास का बेटा है, और फिर खूब खूब एक शासक के रूप में। तो मैं कहूं पहले भारमल के पोते के रूप में रहा 1562 से लेकर 1573 तक, फिर उसके बाद में बेटे के रूप में रहा 1574 से लेकर 1589 तक, फिर शासक के रूप में रहा। और किन मुगल बादशाहों की सेवा की, तो आप जानेंगे कि मानसिंह ने सेवा जिनकी की थी वो एक तो अकबर था और दूसरा जहांगीर था। क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं 1589 से 1614 ईस्वी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अकबर गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर फिर कौन बैठा, जहांगीर। तो इन दो की सेवा इसने की। तो मुगल बादशाहों का शासनकाल भी आपको याद होना चाहिए, आगे किसी ना किसी टॉपिक में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। मानसिंह ने मुगलों की सर्वाधिक सेवा की। अब आप देखो 1614 में से 1562 घटा दो, 4 में से 2 गए 6, 11 मुंह 6 गया 5, यानी कितने वर्ष हो गए, 56 वर्ष हो गए। यानी मैं ये कह सकता हूं लगभग कितने वर्षों तक, लगभग 56 वर्षों तक भारमल के पौत्र के रूप में भगवंत दास के पुत्र के रूप में, भारमल के पौत्र के रूप में, भगवंत दास के पुत्र के रूप में, भारमल के पौत्र के रूप में। यहां पर अपने बात करें तो कब गया था भाई, 1562 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक पोते के रूप में कार्य किया। और यहां पर 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक कार्य किया। और फिर अपने बात करें आमेर के शासक के रूप में, तो आमेर के शासक के रूप में अपने देखते हैं तो हमारे पास में 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक नोट लगाकर अच्छी बात लिखना। मानसिंह अकबर का दत्तक पुत्र था। राजपूतों में सर्वाधिक मनसब
7,000 का मानसिंह को प्राप्त था। यानी मानसिंह अकबर का दत्तक पुत्र था। राजपूतों में सर्वाधिक 7,000 का मनसब मानसिंह को प्राप्त था। नोट लगा के फिर लिख रहा हूं मैं। मुसलमानों में सर्वाधिक मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त थी। अब यहां पर हमने देखा भी मानसिंह को गोद ले लिया है। अब आप यहां से अपने आप को मानसिंह मानना स्टार्ट करें और जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं उस कहानी को पूरा सुनिएगा, एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद अंकुर जी, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया होगा, ये नहीं किया तो बाद में पीडीएफ में पढ़ लेना बाकी इतना टाइम बहुत होता है। अब आप कुछ मत करो, अपनी कॉपी उठाओ और उस कॉपी को बढ़िया सा एक चित्र बनाना है, सुंदर सा चित्र बनाओ ऐसे। ये क्या हो गया? अरे भाई क्या हो रहा है? ये कछु समझ नहीं आ रहा मेरे को। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे ऐसे एक चित्र बनाओ। बना लिया क्या? सुंदर सा चित्र बनाना। जिसने भी ये चित्र बना लिया है उसको मानसिंह याद हो गया है। सच में? हाँ, चाहे आप आरएस की तैयारी करें चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, आपको याद होने से मतलब है। और ऐसा बना के देखो अपनी कॉपी में, नहीं होता तो फिर मुझे बताना। यहां लिखो मानसिंह। आप सभी का नाम क्या है? मानसिंह। अरे वाह भाई, आपने क्या नाम बताया आपका? मानसिंह। चलो ठीक है। आपको गोद किसने लिया था बताओ? हमको गोद लिया था अकबर ने। अरे वाह, अकबर ने गोद लिया था, यह भी आपको याद हो गया। अकबर ने आपको क्या कहा? अकबर ने आपको कहा बेटा। बेटा यानी फर्जंद। क्या कहा? बेटा। यानी आप अकबर के दत्तक पुत्र हो गए। अब अकबर ने कहा बेटा पढ़ाई करो। क्या करो? पढ़ाई करो। कितने रुपए? 7,000 रुपए दिए। तो 7,000 का क्या दे दिया? मनसब। वेरी गुड, 7,000 का मनसब हो गया। तो उसके बाद में कहा अरे भाई मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूं बेटे, विश्वास पात्र राजपूत राजा। फिर कहा अरे बेटा मानसिंह, तुम है ना हल्दी घाटी कोचिंग में पढ़ने के लिए चले जाओ। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया राहुल जी। हाँ, तो हल्दी घाटी कोचिंग में चले जाओ। हल्दी घाटी जो है ये कोचिंग कहां पड़ती है जी? हल्दी घाटी कोचिंग राजसमंद जिले में है। अच्छा, यहां पर कौन पढ़ाते हैं? यहां पर महाराणा प्रताप जी स्पेशल क्लास लेते हैं। कौन क्लास लेते हैं? महाराणा प्रताप जी। हाँ, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में इनको नाम लिया जाता है। और मैं आपको कहता हूं, जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की इन औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला वो खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। अरे मरते दम तक नहीं झुका, वो सूर्यवंशी तेवर था। वो सूर्यवंशी तेवर था, वो राणा प्रताप है। तो उसकी तरह आपको भी अपना स्वाभिमान जगाना है, ठीक है। वो स्वाभिमान आपके अंदर जागेगा, वो जोश और जुनून जागेगा तो पढ़ोगे आप लोग। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है, इन्होंने कहा कि मैं कोचिंग खोल रहा हूं। कब? 18 जून को। ओपनिंग कब है हमारी कोचिंग की? 18 जून को ओपनिंग है। कब है? 18 जून को ओपनिंग है। लेकिन एडमिशन 18 जून को है, लेकिन क्लास कब लगेगी? 21 जून को क्लास लगेगी। कब लगेगी? 21 जून को क्लास लगेगी। और मास्टर आएंगे गोपीनाथ शर्मा। कौन से आएंगे मास्टर? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा पहली क्लास लेंगे। ये बात भी है, बहुत बढ़िया आप लोगों को पता है। अब क्या हुआ सुनिएगा। मानसिंह आता है,
मानसिंह यहां पर पढ़ने के लिए आता है, तो अब तो अपने वाले क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पर आ जाए, कोई रेलगाड़ी पर आ जाए। पहला तो होता को नहीं, गाड़ी घोड़ा होता को नहीं आ, पर हाथी पर आयो। मानसिंह आया मर्दाना हाथी पर, मर्दाना हाथी पर मानसिंह। और हल्दी घाटी में राणा प्रताप चेटक पर सवार थे, चेटक पर। और तब याद आता है, चेटक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा जी जब होंद्यो टूट्यो जाए, अचाली मेवाड़ी तलवार हो गया खूना में खंगार, ओ राणा सुन तो ही जाजे जी। तो राणा जी जो है वो यहां पर युद्ध करते हैं, और इसे इतिहास का ऐन निर्णायक युद्ध कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। आपका नाम क्या था, मानसिंह। गोद किसने लिया, अकबर ने। क्या कहा, बेटा। किस भाषा में, फर्जंद। अच्छा ठीक है, कितने रुपए दिए पढ़ने के लिए, 7,000। क्या कहा, विश्वास बहुत है बेटा, कोचिंग करने आंसू सर के पास जा रहे हो, जयपुर आर्यवर्त अकेडमी में। नहीं 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 नहीं, अरे हल्दी घाटी में जा रहे हो। हल्दी घाटी में कहां पर, राजसमंद में। कौन पढ़ाते हैं, महाराणा प्रताप। कब ओपनिंग है, 18 जून को। पहली क्लास कौन लेंगे, गोपीनाथ शर्मा। यानी कहने का तात्पर्य, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, 18 जून को। 21 जून किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। मानसिंह हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व करता है, किस हाथी पर, मर्दाना हाथी पर। महाराणा प्रताप चेटक पर थे। बाकी तो हल्दी घाटी की पूरी कहानी अपने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, कि वहां पर जो आप पढ़ते हैं, गजमुक्ता है, गजराव है, राम प्रसाद, जो पीर प्रसाद नाम दिया गया हाथी को, या जो राणा प्रताप की सेना में जो भी नाम आते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं कि मुगल सेना में कौन कौन थे, उन सबको तो कहां पढ़ेंगे हम, मेवाड़ के इतिहास में। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है। हल्दी घाटी अनिर्णायक युद्ध, यानी आप सफल नहीं हुए पेपर में, सफल नहीं हुए तो घर पर वापस आए। अब घर में देखो, जब अपने शुरू में पढ़ते हैं पहली बार, तो मम्मी पापा बहुत फिक्र करते हैं, बार बार उन्हें लगता है पढ़ाई तो करता नहीं है, फेल हो जाता है, तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। सेम यहां पर वही हुआ। अब ये मानसिंह यहां से अनिर्णायक हुआ, तो बंदायूनी जो था हल्दी घाटी युद्ध का, जिसने आंखों देखा वर्णन किया था, मुंत खाब उल तवारिक नामक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में, बोलो एक बार, मुंत खाब उल तवारिक। उसने आकर किसको बोल दिया, अकबर को। अकबर को क्या बोला कि ये तो वहां पर राजपूत था और उसने पक्ष ले लिया, ये जीता नहीं। अकबर ने क्या किया, दरबार की ड्योढ़ी बंद कर दी मानसिंह की, और उससे मनसब छीन लिया, और उसे सूबेदार बना दिया। अब ये सूबेदार बनता है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, मानसिंह की दरबार ड्योढ़ी बंद और मनसबदारी छीन ली। अब ये कहां कहां गया, काबुल, बिहार, बंगाल, इन तीनों जगह का इसे क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। जब काबुल गया, तो जब मिर्जा हाकिम का मिर्जा हाकिम का दमन किया, 5 यवन कबीले जीते, तो उसके बाद में मानसिंह की जो है इज्जत वो ज्यादा बढ़ जाती है, और अकबर खुश होता है। फिर ये बंगाल में रहता है, तो ये अकबर को खुश करने के लिए बंगाल के अंदर अकबर नगर बसाता है, जिसे राजमहल कहा जाता है। बिहार में अपने नाम पर मानपुर नगर बसाता है। बेराठ, जयपुर में कभी सुना हो आपने, वहां पर पंचमहला नामक जो है एक महल का निर्माण करवाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर और मानसिंह की पहली मुलाकात कहां हुई, बेराठ और रतनपुर में। कहां हुई, बेराठ जनवरी में, फरवरी रतनपुर में हुई। मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास राजपूत राजा था, जिसे 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 में अकबर के द्वारा की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब अपने आगे बात करते हैं। भाई यहां पर आप असफल हुए तो आपको क्या दे दी, सूबेदारी। अब आपने सोचा भी मैं इतना शक्तिशाली राजा, और मेरा नाम खत्म हो रहा है आमेर के पन्नों में, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं इसके लिए कुछ करूंगा। तो ये कुछ करता है। इसमें आप वो चीजें करना जो आप लेकर आए।
आप मानसिंह हो ना? हाँ, अच्छे राजा हो। ठीक है, क्या लेकर आए आप? ब्लू पोट्री कला। वेरी गुड। ब्लू पोट्री कला कौन लेकर आए? आप लोग लेकर आए। कहां से लेकर आए ये आगे बताऊंगा। और क्या लेकर आए? मीनाकारी। ये बात भी अच्छी आ गई। ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला राजस्थान लाने वाला राजा कौन है? मानसिंह। क्लियर बात? ठीक है। अब यहां पर बात करें शिला देवी की मूर्ति। ये भी लिया है आप, बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या सोचा कि मैं आमेर में महलों का निर्माण करवा दूं। 1592 ईस्वी में आमेर में महलों का निर्माण करवा दिया। यह भी अच्छी बात है। अब इसके अलावा वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, पंचमहला में जो बेराठ में पंचमहला बनवाया, या पुष्कर में मान मंदिर जिसको अपने बोलते हैं, मान पैलेस जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया। या फिर अपने बात करें कि अन्य जो मंदिर जो बिहार में बंगाल में बनवाए, या बंगाल की जो भूमि थी उसको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो उन सब चीजों को अपने को मद्देनजर रखना है, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब यहां पर मैं ये कह दूं 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु क्या हो गई? मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की कहानी आपको और बताता हूं थोड़ी सी। मानसिंह की अकबर से मुलाकात। बस अब पूरी की पूरी स्टोरी को लिखते जाइएगा आप। बाकी हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना कहां बनी, प्रशिक्षण कहां है, वो सब बातें अपने बाद में करेंगे। हाँ, ठीक है। रुबीना जी नमस्कार। मानसिंह की अकबर से मुलाकात जनवरी 1562 बेराठ में, फरवरी 1562 रतनपुर में। 1562 ईस्वी में मानसिंह अकबर की सेवा में चला गया। अकबर का सर्वाधिक विश्वास पात्र राजपूत राजा मानसिंह था। मानसिंह का पहला अभियान
रणथंभौर अभियान 1569 ईस्वी। रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। नोट, इस अभियान में मानसिंह के साथ दादा भारमल, इस अभियान में मानसिंह के साथ दादा भारमल भी थे। अब ये रणथंभौर जो है, आपको पता होगा कि 3 नवंबर 1570 को जो है नागौर दरबार लगाया जाता है। उससे पहले यहां पर रणथंभौर पर मानसिंह आक्रमण करता है और जो बूंदी यानी हाड़ा शासक जो थे उन्हीं के पास में यह रणथंभौर का दुर्ग था, तो वो इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में मानसिंह गुजरात अभियान पर गया और शेर खां लोधी को हराया। अब ये मानसिंह के अभियान चल गए, बस वो जहां जहां जाता था सबको हराकर आ जाता था। लगभग 67 युद्ध विजेता था, 56 सालों तक मुगलों की सेवा की थी। अप्रैल 1573 ईस्वी में डूंगरपुर पर आक्रमण कर यहां के शासक आस्करण को पराजित किया। जून 1573 ईस्वी में जब डूंगरपुर पर आक्रमण कर लिया था, तो 1572 में आप लोगों को पता होगा, देखो यहां पर अप्रैल 1573 की बात है, 1572 में कहां गए थे? गुजरात। तो 1572 में ही महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ की गद्दी पर जो है राजा बने थे। हाँ, जयपुर में ये सब कुछ कृष्णा जी, तो वो क्या बोलते हैं उनको, महाराणा प्रताप जब 1532 में गद्दी पर बैठे तब उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने संदेशा किसको भिजवाया? मानसिंह को। मानसिंह गुजरात अभियान से आ रहा था, आते हुए कहा डूंगरपुर को सल्टा दीजिए, और डूंगरपुर जो है वहां से आने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आप मेवाड़ में जाकर राणा प्रताप से मिलिएगा। तो डूंगरपुर में जाकर आस्करण जी को पराजित किया, और उसके बाद जून 1573 में अकबर ने मानसिंह को राणा प्रताप के खिलाफ दूसरा संधि प्रस्तावक
बनाकर भेजा। मानसिंह को राणा प्रताप के पास दूसरा संधि प्रस्तावक बनाकर भेजा। अब कुछ इतिहासकार हमें कहते हैं कि जब मानसिंह अकबर के पास राणा प्रताप के पास मिलने के लिए गया तो वहां पर कहते हैं ना, उदय सागर झील के किनारे राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह से मुलाकात हुई। ये दंत कथाएं हैं, हमारे पास में कोई भी इनका जो है प्रमाण सहित नहीं मिलता है कि सच में मुलाकात हुई होगी, क्योंकि पुरानी बातें हैं, किसी ने हमें जो है इतिहास के माध्यम से पहुंचाई और वही बातें हम पढ़ते आ रहे हैं। सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मन के पतो। हाँ, सही बता रही हूँ थान। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है, ये आप ध्यान रखना। किताबों से पढ़ा और उसी को आपके पास पढ़ा रहे हैं। कोई भी ज्ञानी महात्मा नहीं है कहीं आप सोचो कि हाँ ये बहुत बड़ा ज्ञानी टीचर है, कोई ज्ञानी नहीं है। किताबें उनके पास थी, किताबों को पढ़ा और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हाँ, पढ़ाने का तरीका और शैली जो है वो अलग हो सकती है। ठीक है, कोई बात करके टाइम पास कर सके है, कोई पहला बोर्ड पर लिख के पढ़ा सके है, कोई थाना आगे मेहनत करके पढ़ा सके है। हाँ, लेकिन जो पहले से बोर्ड पर लिखे वो काम आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप सारा कुछ लिख लो, बिग बाद में पूरा दिन पढ़ाता रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास खुद का अर्जित ज्ञान कितना है उसे आप कह सकते हैं। तो इसलिए आप डरे मत कि हमें याद नहीं हो रहा है, याद धीरे धीरे होगा, माने भी कौन ही हो, मैं भी याद कर तो थारे सामने पढ़ा रहा हाँ, क्योंकि 2-3 साल हो गया तो पढ़ाता पढ़ाता यहाँ टाइम निकल गया। अब बात कर रहा हूं वापिस टॉपिक की। तो यहां पर जब अकबर भेज देता है मानसिंह को और वहां पर मुलाकात होती है अमर सिंह से, तो अमर सिंह जी से कहते हैं मानसिंह के भी पिताजी से मिलना है। तो अमर सिंह ने कहा रुको रुको जरा सब्र करो, पिताजी अभी खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए यहाँ पर। वो बैठ गए, पंडाल में बैठे रहे। अब मान सिंह दिल कौन मान रहे हो कि नहीं, मैं तो राणा प्रताप से मिल रहे जासी हूं, क्योंकि उनके दिल में एक अलग से कॉर्नर बना हुआ था महाराणा प्रताप का, क्योंकि नजर में आ जाते उनका कॉर्नर बना लेते थे। अब भाई कॉर्नर दिल में बना हुआ है, मान सिंह जो है वो इंतजार कर रहे हैं, शाम हो गई नहीं मिले। तो फिर बाद में कहा ये अमर सिंह अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें देख लूंगा। तब अमर सिंह के पास में एक सेनापति खड़ा बताया, उसने कहा अरे रुको जरा मान सिंह, जाते जाते हमारा भी सलाम ले जाओ और जाकर अपने फूफा जी को दे देना। जब आप देखने आओ तो फूफा जी को साथ लेके आना, हम मेवाड़ी सरदार हैं, आपका इंतजार करेंगे। बस तभी मान सिंह को गुस्सा आया और वो जाता है अकबर के पास और अकबर को कहता है कि भविष्य में जब भी आपको कभी मेवाड़ का आक्रमण करना पड़े तो उसका नेतृत्व करने का जिम्मा मुझे सौंपा जाए। और यही कारण था कि आपस में मुगलों ने राजपूत को लड़ा दिया था, वरना महाराणा प्रताप और मानसिंह की बहादुरी आप लोगों को अलग अलग जगह देखने पर मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि वो स्थान काबुल के 5 अब आगे जाकर जीतेंगे, वो यहां वो असफल रहे हैं। मुगल ये कहते हैं कि हल्दी घाटी हमने जीता है और हमारे व्यक्ति कहते हैं कि हमने जीता है, लेकिन इतिहास कहता है कि यह अनिर्णायक युद्ध रहा था। हाँ, चान गर्म कर लो, 2 क्या मेरे रखा है, 2 कप क्या मेरे रखे चाय वाला, गर्म कर लो थोड़ी देर में। हाँ, तो प्रस्ताव बनाकर भेजा। अब हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसे सौंपा जाएगा, मान सिंह को। अकबर मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपता है। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपता है, तो आइए थोड़ा सा अपने हल्दी घाटी की ओर विचार करते हैं। हरियाला बनाओ मारा प्यारा बना, बनो को नहीं के अठे बन्ना जी थारो, ओहो के बना रहे हो यहाँ राजस्थान कौन बनाना होगा था। अरे राजस्थान का जिला चेंज हो गया जना, मेरा हाथ में थोड़ी है। ये लो भाई, वाह, पतंगाकार आकृति का, रोम्बुस आकृति का वही राजस्थान आपनो है, जो थे समझ रहे हो। थोड़ा जिला टेढ़ा हो गया तो थोड़ा मैप भी यही बन गया। अब देखो यहां पर, यहां है जयपुर, क्या है जयपुर, और जयपुर के पास में त्रिभुज की आकृति का जिला और त्रिभुज की आकृति के जिले के नीचे आयत की आकृति का जिला और आयत की आकृति के नीचे यहां पर तिलक की आकृति का जिला। ये अजमेर है, क्या है अजमेर, ये
भीलवाड़ा और ये राजसमंद। अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद और ये जयपुर। अब कहानी कहां से शुरुआत होती है आपको पता ही है, ये दोनों में लड़ाई होगी ना। हाँ, अब यहां पर मानसिंह है, मानसिंह। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूं, आप वैसे याद कीजिएगा। आप ये सोचिएगा एक क्रिकेट का मैच होने जा रहा है और उस मैच का कप्तान कौन है? मानसिंह है। टीम कहां पहुंची है? जयपुर पहुंची है। मुगलों की टीम है जो जयपुर पहुंच गई। अब जब टीम कहीं जयपुर आती है या राजस्थान में आती है तो एक बार तो राजस्थान घूमने का मन करता ही है। तो मानसिंह ने कहा भी टीम को घुमा कर लाओ, तो वो ले गए अजमेर। अजमेर में मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग दिखाया, क्योंकि मुगल थे ना ये, तो ये चले गए मैगजीन दुर्ग में। कहां चले गए? मैगजीन दुर्ग में। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना तैयार की। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना तैयार की। फिर आगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता था मांडलगढ़। मैंने क्या कहा? हल्दी घाटी का एक मैच है, उस मैच में मानसिंह की टीम आई है। मानसिंह की टीम ने सबसे पहले यहां पर गए मैगजीन दुर्ग में, यहां पर रणनीति बनाई। व्यूह रचना का मतलब रणनीति, कौन स्पिनर खेलेगा, कौन तेज गेंदबाज होंगे, कौन बैट्समैन, कौन विकेट कीपर, ये यहां पर तैयारी हो गई। अब मैच जब भी होता है क्रिकेट का, उससे पहले थोड़ी सी देर नेट प्रैक्टिस होती है, तो वो नेट प्रैक्टिस करने के लिए कहां पहुंचे? मांडलगढ़ पहुंचे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं मानसिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद मैं बात करूं राजसमंद की, प्रशिक्षण दे दिया। अब मैच खेलना है, और मैच खेलने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। तो यहां मैदान है वो है हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है यानी मैच है वो 18 जून 1576 को होना था, लेकिन बरसात आ गई हल्दी घाटी में, तो ये मैच खेला गया 21 जून 1576 को। ऐसा किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। किस किसके मध्य खेला गया? राणा प्रताप वर्सेस मानसिंह प्रथम। तो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाली बात तो मैंने बहुत बढ़िया आपको बताई थी, और अब फिर अब दोबारा बता रहा हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ, ये मैंने कहानी आपको बताई। हल्दी घाटी का नेतृत्व किसे सौंपा गया मुगल सेना में? मानसिंह को। मानसिंह व्यूह रचना कहां बनाता है? तो आप सोचना कि पहले मानसिंह अपनी पूरी टीम जयपुर में तैयार करता है, उसे घुमाने के लिए मैगजीन दुर्ग ले गया, क्योंकि मुस्लिम पद्धति में बना हुआ एकमात्र किला है। अकबर का शस्त्रागार कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 1570 में अकबर ने मैगजीन दुर्ग का निर्माण अजमेर जिले में करवाया था। यहीं पर व्यूह रचना बनी। फिर चले गए मांडलगढ़। मांडलगढ़ में मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की, फिर मैच होना था यहां पर। अब हल्दी घाटी स्थान कहां पड़ता है? हल्दी घाटी के इधर खमनोर की पहाड़ियां हैं, इधर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बंदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। बाकी जो है आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पहचान मिलेगी कि पूरा जो अपने इसको बनाएंगे वो सारा का सारा किसमें बनाएंगे? मेवाड़ के इतिहास में। तो आज अपने इतना ही पढ़ते हैं हल्दी घाटी तक, फिर इसके आगे के जो अभियान रहेंगे, क्योंकि यहां से मानसिंह जो है उसके दरबार की डोडी बंद कर दी जाएगी, उसके बाद फिर उसे सूबेदार बनाया जाएगा, फिर वो जो नई नई कलाएं लेकर आएगा राजस्थान में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।